हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम Vivo Y21G का देख सकते हैं। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम आया है कि डिस्प्ले भी यहाँ पे वाइट हो चुका है और ये बार बार जो है कि दोस्तों यहाँ पे ग्राफिक्स जो है कि यहाँ पे झिलमिला करके तुरंत ही बंद हो जा रहा है, यानी कि एक जगह भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं चल पा रहा है इस मोबाइल का। ये दोस्तों पानी में गिरा हुआ मोबाइल है, जिसकी वजह से ये डिस्प्ले यहाँ पे इस प्रकार से प्रॉब्लम आया है। देख सकते हैं इसका जो मॉडल नंबर भी होता है Vivo V2152 यानी V2152 इसका मॉडल नंबर है। तो कैसे हम इस मोबाइल का डिस्प्ले को रिप्लेस करेंगे, इस वीडियो में सारा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसेस बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए देखते रहिएगा इस वीडियो को शुरू से। सबसे पहले दोस्तों, इस मोबाइल का बैक ग्लास को रिमूव करने के लिए आपके पास सेपरेटर मशीन या फिर SMD मशीन होना चाहिए। उसके बाद से इसको यहाँ पर रख करके हीट करना है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब मोबाइल का आप इसको हीट करिएगा तो इस मोबाइल को पहले आपको शट डाउन कर लेना है। शट डाउन करने के बाद से ही आपको हीट करना है। देखिए, हमने यहाँ पे इस मोबाइल को शट डाउन कर दिया हुआ है। उसके बाद से इसको इस प्रकार से आपको रखना है। हमारे पास देख सकते हैं सेपरेटर मशीन है, हमने 150 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हीटिंग दिया हुआ है इस मशीन से। और दोस्तों, इसके बाद से इसको कुछ देर के बाद से यहाँ पे रिमूव कर लेना है। उसके बाद से एक पतला आपको मोबाइल ओपनर लेकर के, कोई भी आप मोबाइल ओपनर से साइड से इसको कटिंग करके आपको निकाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, बैक ग्लास को हीटिंग देने के बाद से हमने पेपर जो 11D ग्लास आता है, इसको हमने कटिंग करके इसी के सहारे इस ग्लास को अभी हम साइड से यहाँ पे कटिंग करके रिमूव करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर रहता है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर का यहाँ पे पत्ता रहता है। तो आपको ध्यान देना है कि जब आप इस ओपनर को यहाँ पे लगाएंगे, इस पेपर को, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि पेपर जो है कि यहाँ पे हल्का सा ही आपको यहाँ पे इस प्रकार से कटिंग करना है। अगर यहाँ पे अंदर ज़्यादा यहाँ पे प्रेस करते हैं तो जो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर का जो पत्ता है उस आपको कटने का यहाँ पे डर रहता है। चलिए, मैं यहाँ पे आपको तो यहाँ पे देखा दोस्तों, ये फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ये पता यहाँ मदरबोर्ड में यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे आप इस प्रकार से जब आप कटिंग करिएगा तो हल्का सा भी यहाँ पे आपका अगर कोई भी ओपनर अगर आप यूज करते हैं, अगर यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा तो समझिएगा कि फिंगरप्रिंट का सेंसर का पता जो है कि कट जाएगा, फिर बाद में फिंगरप्रिंट यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। देख सकते हैं ये मैंने बैक ग्लास को यहाँ पे रिमूव किया हुआ है। इस प्रकार से ये Vivo Y21G का रहता है। तो इस मोबाइल का दोस्तों अभी हम डिस्प्ले चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पे जितने भी स्क्रू लगा हुआ है सबको आपको रिमूव कर लेना है। और इस साइड में भी जितने स्क्रू लगा हुआ इसको आपको रिमूव करना है। उसके बाद से ये मिडिल फ्रेम जो है इसको आपको निकालना है। तो चलिए, सबसे पहले हम सारे स्क्रू को यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। सभी स्क्रू निकाल लेने के बाद से आपको इसका जो मिडिल फ्रेम है इसको आपको निकाल लेना है। और इसको आपको पूरी तरह से नहीं निकालना है, क्योंकि इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है तो ये अभी यहाँ मदरबोर्ड में ही अभी ये फिटिंग है। तो क्या करना है कि फ्रेम को हल्का सा आपको उठाना है। उठाने के बाद से आपको जो मदरबोर्ड में एक देखिएगा, एक यहाँ पे मदरबोर्ड फ्रेम को सबसे पहले आपको निकालना है। उसके बाद से दोस्तों इस फिंगरप्रिंट सेंसर को भी डिस्कनेक्ट कर लेना है PCB से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिंगरप्रिंट सेंसर का यहाँ पे कनेक्टर फिटिंग रहता है। तो इसको आपको डिस्कनेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे जो इसका मिडिल फ्रेम है, मिडिल फ्रेम में ही दोस्तों ये स्विच लगा हुआ रहता है। तो कुछ इस प्रकार से देखने मिल जाएगा आपको। इसके बाद आपको क्या करना है कि इस मोबाइल का आपको बैटरी को रिमूव करना है। तो बैटरी को रिमूव करने से पहले दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे आपको जानकारी दे देते हैं कि यहाँ पे कोई भी आपको नुकीला ओपनर यूज नहीं करना है। अगर आप नुकीला ओपनर यूज करते हैं तो मोबाइल में आग लगने का भी संभावना रहता है। और इसका जो बैटरी का मॉडल नंबर आता है BS1 यहाँ पे रहता है।
तो इसको निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक देखिएगा हरा रंग का स्टिकर है। तो हरा रंग का स्टिकर को आपको यहाँ पे इस प्रकार से पकड़ के खींचना है। और बैटरी निकालने से पहले एक बार चेक कर लेना है कि बैटरी कनेक्टर हमारा मोबाइल से रिमूव है या नहीं। देख सकते हैं हमने चेक किया हुआ है। और इसके बाद से आपको देखिए बैटरी को निकाल लेना है। बैटरी के पीछे कंपनी के द्वारा दोस्तों पेस्ट लगाया रहता है, जिसके वजह से कभी कभी ये जल्दी निकलता नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि मोबाइल पीसीबी क्लीनर यानी कि थिनर यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक जानकारी देने वाला हूँ, यदि इस मोबाइल का बैटरी अगर फुला हुआ रहता है, तो यदि अगर आपका खुद का मोबाइल है तो आप बैटरी को रिप्लेस कर दें। और यदि आप दुकानदार हैं तो कस्टमर को ज़रूर इन्फॉर्म करें कि बैटरी को रिप्लेस करवा लें। अगर आप नहीं बैटरी को रिप्लेस करते हैं तो इसमें दोस्तों आपको ही मोबाइल का जो बैक पैनल होता है उसको आपको फिटिंग करने में परेशानी हो सकता है। दोस्तों जब आप बैटरी को निकाल लेते हैं तो यहाँ पे साफ साफ आपको 2 पत्ता दिखाई देता है। तो पहला पत्ता है चार्जिंग बोर्ड से लेकर के मदरबोर्ड में जो सप्लाई जाता है उसका है, और दूसरा पत्ता जो है हमारा डिस्प्ले का है। तो यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आपको डिस्प्ले कनेक्टर को निकाल लेना है। जब आप डिस्प्ले कनेक्टर को निकाल लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि एक एसएमडी ब्लोअर या फिर आपके पास एक सेपरेटर मशीन होना ज़रूरी है। तो इन दोनों मशीनों के सहारे आप क्या कर सकते हैं कि इस मोबाइल का डिस्प्ले को हीट करके इसको आपको निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ANZ कंपनी का एक सेपरेटर मशीन है। हमने 150 डिग्री सेल्सियस हीटिंग दिया हुआ है और इस डिस्प्ले को यहाँ पे हीट करके इस डिस्प्ले को निकाल लिया हुआ है। और जब आप रिमूव करेंगे तो एक यहाँ पे दोस्तों आपके पास 11D ग्लास जो आता है उसका पेपर कटिंग से इसको बारीकी से कटिंग करके निकालना है। तो देख सकते हैं दोस्तों फाइनली हमने इस फ्रेम से डिस्प्ले को निकाल लिया हुआ है। और यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि दोस्तों इस डिस्प्ले में क्या होता है कि टच अलग से नहीं दिया रहता है। इसमें अगर आपका कभी ऊपर से ग्लास टूट जाता है तो आपको लगता होगा कि टच टूटा हुआ, लेकिन इसमें एक ग्लास लगाया रहता है जिससे कि हम लोग टेम्पर्ड ग्लास अलग से लगवा लेते हैं। इस डिस्प्ले में ही टच का ऐसे ही लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमने मार्केट से ये क्राउन कंपनी का देख सकते हैं ये मॉडल आता है क्राउन क्वालिटी 3.0। और ये दोस्तों हमने फोल्डर मंगाया हुआ है और इस मोबाइल में अभी हम यहाँ पे सेटिंग करेंगे और देखें कि हमारा ये डिस्प्ले 100% सक्सेस हुआ है। ये वाला जो फोल्डर है दोस्तों ये ओरिजिनल फोल्डर था, देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे ख़राब हो चुका है, डैमेज भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिस्प्ले को लगाने के लिए इस मिडिल फ्रेम में आपको एक पेस्ट यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम यूज करने वाले हैं E8000। यहाँ पे देख सकते हैं ये झनलीडा कंपनी का पेस्ट आता है। इसको इस मिडिल फ्रेम में अभी यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। इस पेस्ट को आपको इस फ्रेम में चारों साइड से यहाँ पे लगा लेना पहले। यहाँ तक दोस्तों हमने पेस्ट यूज किया हुआ है। अब इसके बाद से क्या करना है कि इस डिस्प्ले को अभी हम डायरेक्टली जो है कि यहाँ पे अभी हम सेट करने वाले हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, आपको जब इस फोल्डर को जब आप लगाएंगे तो ये जो स्टिकर है इसको आपको रिमूव कर लेना है। इस स्टिकर को रिमूव करने के बाद से आपको यहाँ पे हल्का सा पेस्ट लगाना है और इसको आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये जो पत्ता है इसको आपको यहाँ पे पेस्ट लगा करके
यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको साट देना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक टेप यहाँ पे लगा दिया हुआ है। इसके बाद से इसको क्या करना है कि डायरेक्टली आपको यहाँ पे फिटिंग कर लेना है। इसके बाद से आपको डिस्प्ले का कनेक्टर को यहाँ पे अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बैटरी को लगा लेना है। देख सकते हैं हमने बैटरी कनेक्टर भी अच्छे तरीके से सेट कर दिया हुआ है और उसके बाद से डिस्प्ले का कनेक्टर भी अच्छे तरीके से दोनों सेट कर दिया हुआ है। इसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे कि एक बार डायरेक्टली जो है कि हम चेक कर लेते हैं हमारा मोबाइल जो है कि सक्सेस हुआ है या नहीं। देख सकते हैं हमने इस मोबाइल को डायरेक्टली जो है कि ओपन किया हुआ है। इसका ये वॉल्यूम प्लस बटन है, वॉल्यूम माइनस बटन है और ये पावर बटन है। चलिए जब तक मोबाइल हमारा दोस्तों ओपन हो रहा है तब तक इसका आगे का यहाँ पे प्रोसेस क्या क्या है सारा चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए। तब तक हम सेट करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो डिस्प्ले रिप्लेसमेंट का प्रोसेस बताया है ये लगभग आपका कोई भी एंड्रॉयड या फिर स्मार्टफोन में आप इस वीडियो को देखकर आसानी से आप डिस्प्ले को रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मिडिल फ्रेम को यहाँ पे मोबाइल में सेट कर लेना है और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है इसका कनेक्टर को भी अच्छे से यहाँ पे फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मोबाइल हमारा जो है कि स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे टच जो है कि हमारा बिल्कुल दोस्तों वर्क कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमने डायरेक्टली जो है कि इस मोबाइल को चालू करके आपको टच यहाँ पे टच और डिस्प्ले चेकिंग करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। उसके बाद से क्या करेंगे कि एक बार मोबाइल को फिर से हम शट डाउन करके सारा स्क्रू को यहाँ पे सेट कर लेंगे। देखिए जब आप इस मोबाइल में मिडिल फ्रेम को रखेंगे तो क्या करना है कि सबसे पहले जो मदरबोर्ड का फ्रेम है इसको आपको यहाँ पे सबसे पहले सेट कर लेना है। इसके बाद से आपको मिडिल फ्रेम को यहाँ पे रखना है और अच्छे तरीके से यहाँ पे फिट कर लेना है। और इसके बाद से आपके पास जितने भी स्क्रू है इस मोबाइल का सबको आपको एक एक करके सेट कर लेना है। इसके बाद क्या करना है कि बैक पैनल को रखने के लिए आपको हल्का सा यहाँ पे साइड से आपको यहाँ पे पेस्ट यूज कर लेना है। अब यदि आपके पास सिम ट्रे है तो सिम ट्रे भी आपको लगा लेना है। इसके बाद दोस्तों आपका सारा काम कंप्लीट हो जाता है और आपको फाइनली क्या करना है कि नायलॉन रबर से आपको इसको फिट कर देना है। कम से कम अगर 4 से 5 घंटों के लिए आपको इसको रखना है। अगर आपका अगर खुद का मोबाइल है तो 4 से 5 घंटा ज़रूर रखें और यदि आप दुकानदार हैं या फिर कस्टमर को देना है तो उसको भी आप इन्फॉर्म करें कि कम से कम इसको 4 से 5 घंटों तक रखें। ये इसलिए मैं सलाह दे रहा हूँ आपको ताकि इसमें जो हमने पेस्ट यूज़ किया हुआ है उसको सूखने में कम से कम इतना समय लग सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको जो कुछ भी बताया है अगर आपको कुछ भी सीखने मिला होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो घंटी का आइकन है उसको प्रेस कर ले ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो अपडेट करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और कोई भी वीडियोज़ आपको मिस ना हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।